ये लश्कर का आतंकवादी है, नाम इसका याकूब मुगल, और याकूब मुगल का ये जनाजा, याकूब मुगल की नमाज जनाजा पढ़ी गई है। याकूब मुगल का ये जनाजा है जो आप देख रहे हैं, और ये याकूब मुगल कहाँ मारा गया है? ये जो सैयदा बिलाल कैंप है यहां मारा गया है, पीओके में सैयदा बिलाल कैंप, और यहां इस सैयदा बिलाल कैंप में याकूब मुगल का खात्मा हुआ है। ये आतंकवादी हैं, इन्होंने अपने लिए ये मौत खुद चुनी है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं, खुद भी करते हैं, लोगों को भी कत्लेआम करने के लिए भड़काते हैं। उनका अंजाम यही होना था और भारतीय सेना ने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया है। याकूब मुगल जो मारा गया है सैयदा बिलाल कैंप में, पीओके में सैयदा बिलाल कैंप। कॉमोडोर सिंह को जोड़ना चाह रहे हैं। जी सर। मैं जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इनको जो है मुगालते में रखा गया कि हम शायद मॉक ड्रिल कर रहे हैं और वो है, मैं उसके बाद थोड़ा सा खुलासा और करना चाहता हूँ। जी सर। देखिए, ये कोई भी ऐसा स्ट्राइक करने से पहले एक बहुत बड़ा डिसेप्शन क्रिएट किया जाता है, डाइवर्जन। तो डिसेप्शन और डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने जैसे ये सारे काम जो किए, वाटर बंद किया और वीजा वाले, उसके अलावा हमने अपने नेवल शिप्स, हमने नेवल शिप्स जो हैं कराची की तरफ भेजे, अरब सागर में एक्सरसाइज के नाम पे हमने भेज दिए। तो उससे पाकिस्तान को लगा शायद पिछली बारी आर्मी ने फिर एयरफोर्स ने कहा इस बार शायद नेवल अटैक होगा, भ्रम में आ गए वो। तो उनके अपनी सारी फोर्सेस जो हैं उस तरफ कराची की तरफ फोर्स है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ लगा दिए। फिर हमने उसको और डाइवर्ट करने के लिए जो हमारी सेंट्रल कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड, उनको एक नई एक्सरसाइज एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए लॉन्च किया जो जोधपुर के अपोजिट, इनके सिंध के अपोजिट है। तो उससे उनको लगा कि अब तो बिल्कुल ही अटैक उसी तरफ आएगा, तो इन्होंने पीओ की तरफ से पूरा ध्यान हट गया और जितने टेररिस्ट हैं जो पहले नीचे भागे थे वो वापस अपने ऊपर आ गए। सर मैं जरा सा आपको रोक रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान हम सब के लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है हम सब के लिए ये गर्व का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री का पहला बयान हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को, उसके आतंक को दिया है। यही अंजाम आतंकवादियों का होना चाहिए था, जिस अंजाम पर आज भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को पहुंचाया है। आतंक का जनाजा पाकिस्तान में निकल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हम सबके लिए गर्व का दिन आज। अंकित गुप्ता। बिल्कुल, देखिए जैसे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जो तमाम जो कैबिनेट के सहयोगियों ने एक स्वर में सराहना की सरकार के द्वारा उठाए गए, सरकार ने जिस तरीके से सेना के ऊपर भरोसा जताया और हमारी सेना ने उस भरोसे पे एक बार फिर से खरा उतरते हुए पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। सराहना की गई सेना की कार्रवाई की। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हम सबके लिए एक गर्व का दिन है, हमारे देश के लिए गर्व का दिन है, हमारी सेना पर गर्व करने का दिन है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संदेश दिया कि ये जो कार्रवाई की है भारत ने, ये हम सबके लिए गर्व का दिन है। जिसके बाद में तमाम सहयोगी दलों ने प्रशंसा की सरकार के द्वारा जो जिस तरीके से गो हेड की परमिशन दी गई सेना को, और सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब आतंक के खिलाफ। इस कार्रवाई में जो जिस तरीके से दिया है मुंहतोड़ जवाब, अब वही जो आतंक के आका जो अब तक छुपे बैठे थे, अब वो मौत की जो है ये कर रहे हैं कि क्यों नहीं मैं मर गया। तो ये दिखाता है कि भारतीय सेना का क्या जो दमखम है। और आज पाकिस्तान तो जो है अब मैं जरा सा आपको रोक रही हूं अंकित, मैं आपको रोक रही हूं। देखिए इस वक्त एक और जानकारी दर्शकों के साथ हम साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना था पीड़ित महिलाओं के दर्द को समझते हुए। ये नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुना गया था। हम लगातार आपसे कह रहे थे कि साहब मैसेजिंग जबरदस्त इसके जरिए हुई है। जो सेना ने इस ऑपरेशन के लिए नाम चुना है ऑपरेशन सिंदूर, और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी भी मिल रही है। भारतीय सेना की जो कार्रवाई है उसकी मुकम्मल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, राष्ट्रपति को खुद सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी सारी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे क्या?
बिल्कुल, अब तक रोमाना यही जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति जो है सेना की सुप्रीम कमांडर होती हैं, तो उनको जो है खुद पहुंच करके जो अब तक का जो भी आधिकारिक तौर पर जानकारी हमारे पास में है कि भारतीय सेना ने क्या कार्रवाई की है, कब हमने ये कार्रवाई की, क्यों हमको ये कार्रवाई करने की जरूरत हुई, तमाम ऐसे जो जानकारी आधिकारिक तौर पर खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और जैसी जानकारी मिली है, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जो अभी अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक कुछ देर पहले करीबन 1 घंटा हो गया खत्म हुए, तो वो बैठक खत्म करने के बाद में अब जो है थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दे सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। जी बिल्कुल, तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर देश की राष्ट्रपति ही होती हैं और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, जो सफल ऑपरेशन अंजाम दिया गया है आतंक के नेस्तनाबूद करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और राष्ट्रपति को देंगे। इसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहां पर जो दिया जा रहा है। आशीष, सुप्रीम कमांडर हैं प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में, जैसा अंकित बता रहे हैं, शुरुआत में ही कहा कि सभी के लिए गर्व का दिन है। बिल्कुल सही बात है, सबका सीना चौड़ा है जिस तरह से इस जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और थोड़ी देर पहले आप देखिए पाकिस्तान कैसे एक्सपोज होता है। रोमाना, जो आप थोड़ी देर पहले याकूब मुगल की तस्वीरें दिखा रही थी, मैं बस उसमें एक चीज़ रेखांकित करना चाहूँगा कि गौर फरमाइए, पाकिस्तानी पुलिस के ऑफिशियल्स और ISI के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। इससे ज़्यादा और क्या वो एक्सपोज होंगे। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है कि इस तरह से जिनको संरक्षण दे करके भारत पे हमले कराते हैं, उनको चुन चुन कर भारत मार रहा है। और हम सब इस बात से अग्री करते हैं कि हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। लिहाजा प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जाएंगे और राष्ट्रपति को इस बारे में पूरी तौर पर ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल कॉमोडोर सिंह, ये बड़ी कामयाबी है ना, ये देश का एक बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए उसको और ज्यादा अंडरलाइन रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देंगे इस सफल ऑपरेशन। एब्सोल्युटली, प्रोटोकॉल भी यही है। इसलिए ये जो ब्रीफिंग्स अभी हुई हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जब एक किसी भी ऑपरेशन के बाद तो जो मिलिट्री हेड्स होते हैं और उसका जो रक्षा मंत्री हैं, जो आपके और बाकी मिनिस्टर हैं, वो सब आके एक एक बारी से अपने प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफ देते हैं। तो सबकी कंसोलिडेटेड ब्रीफ लेने के बाद इसे मतलब पोस्ट अटैक मैं जरा सा आपको रोक रही हूं सर, मतलब जो आज हुआ, जो हमने होता हुआ देखा, NSA भी पहुंचे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे, उसके बाद वो CCS की बैठक हुई और फिर जो भी उसमें हुआ होगा उसकी जानकारी अब प्रधानमंत्री, कैबिनेट की बैठक भी हुई बीच में, लेकिन अब वो जो कुछ हुआ है और ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो प्रधानमंत्री जाएंगे। देखिए क्या होता है, जब ऑपरेशन होता है तो रक्षा मंत्री कुछ पर्टिकुलर चीज मॉनिटर करते हैं, तीनों चीफ अपने कुछ मॉनिटर करते हैं, NSA कुछ और मॉनिटर करते हैं। तो उन सबकी कंसोलिडेटेड ब्रीफ, हर एक के ओपिनियन लेके, हर एक के पॉइंट्स लेके, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कुछ गलती हुई, क्या आगे के लिए लेसन्स हैं, या हमने क्या क्या अचीव किया, क्या डैमेज हुई, हम क्या अचीव करना है, क्या हम पूरा अचीव कर पाए, ये सारे जो इसके पॉइंट हैं। और उसके साथ हमने कितने सोर्सेज लगाए, क्या क्या हुआ, हमारा शायद कोई नुकसान हुआ, ये सारी बातें टोटल कंसोलिडेट करके फिर प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति रहता है। और देश के लिहाज से अभी सुरक्षा की क्या स्थिति है, इसका एक आंकलन, उसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को दी जाएगी। बिल्कुल सारा वो सारा जो है कम्बिनेशन करके उसके बाद वो एज अ प्रोटोकॉल उनके पास जाकर उनको ब्रीफ करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली प्रोटोकॉल, इट इज राइट थिंग टू डू। एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद जाकर उनको ब्रीफ करेंगे और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जो हमारे यहाँ पर। कॉमोडोर सिंह, ये कहा जा सकता है क्या कि अभी ये सिचुएशन जो है वो वोलेटाइल बनी हुई है, अभी इस सिचुएशन में यहाँ से ज्यादा कुछ मतलब गुंजाइश कुछ असेस करने की किसी भी दिशा में ये सिचुएशन अभी बढ़ सकती है क्या? क्योंकि हम देखिए ना, इस हमले से पहले तक हम वॉर प्रिपेयर्डनेस को लेकर बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जंग होने जा रही है, वो जंग कब होगी इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था। अब यहाँ से हम कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, इसमें अब दो चॉइस हैं। अगर तो पूरे वर्ल्ड अपने जो मेन कंट्रीज हैं जैसे USA, रशिया, UNSC, इन सब के अगर प्रेशर में पाकिस्तान चुप बैठ जाता है, जो मेरे हिसाब से कभी चुप नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन अगर चुप बैठ जाए तो इसको हम धीरे धीरे डीएस्केलेट कर सकते हैं। अभी इमीडिएटली हम इसको डीएस्केलेट नहीं कर सकते, अब हमें अपनी पूरी गार्ड रखना पड़ेगा कि आने वाले शायद 1 महीने तक गार्ड रखना पड़ेगा। देखिए, एयर डिफेंस या बाकी डिफेंसेस जो हैं वो लगती इमीडिएट है, लेकिन उसको विड्रॉ करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कैसा कौन सा हमला हो सकता है। तो उसको विड्रॉ करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे डीएस्केलेट होगी डिपेंडिंग ऑन हाउ पाकिस्तान इज रिएक्टिंग।